और एलएसी पर चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हाई लेवल चाइना ग्रुप स्टडी की बैठक हुई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी में एलएसी के हालात पर रणनीति बनाई गई और दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल मीटिंग के एजेंडे का खाका तैयार किया गया। एलएसी पर टूटेगा चीन का गुरु, भारत पूरी तैयारी से करेगा चकनाचूर। हिंद के वीरों ने ठाना लद्दाख में लाल सेना को मिटाना, ड्रैगन को सपने में भी लगेगा डर। एलएसी पर हिंद के वीर बेखौफ और निडर। अपने धन, ताकत और टेक्नोलॉजी की झूठी माया में फंसे चीन की अब कोई चाल नहीं चलेगी। चीन को अब हिंदुस्तान सिखाएगा करारा सबक। एलएसी पर भारत की जमीन पर आग गड़ाने वाले चीन की अब खैर नहीं। हिंदुस्तान एक बार चीन पर भरोसा करने की भूल कर चुका है, लेकिन अब भारत चीन की किसी भी चाल में आने वाला नहीं है। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सामने चीन को साफ साफ चेता दिया है कि अपनी सुरक्षा और सीमा की रक्षा के लिए भारत हर कदम उठाने को तैयार है। हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री के इस बयान से साफ हो गया है कि अगर ड्रैगन ने जरा भी हरकत की तो उसे कुचल दिया जाएगा और भारत सरकार इस बारे में अपनी सारी तैयारियों को मुकम्मल रूप भी दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ करीब 90 मिनट तक हाई लेवल चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक की, जिसमें ईस्टर्न लद्दाख के ताजा हालात और भारत की ऑपरेशन तैयारियों को बारीकी से परखा गया। चीन की सारी चालबाजियों को नाकाम करने के लिए इस मीटिंग में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सेक्टर समेत करीब 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चौकसी और बढ़ाने पर भी विचार किया गया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना के लगातार आक्रामक रुख अपनाए रखने और क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को फिर से डराने की कोशिश किए जाने के मद्देनजर यह बैठक की गई। पीएलए ने पैगोंग झील क्षेत्र के उत्तरी और दक्षिणी तरफ पर पिछले 3 सप्ताह से कम 3 बार हावी होने की कोशिश की है और 45 साल में पहली बार एलएसी पर हवाई फायरिंग की गई है। लिहाजा पूर्वी लद्दाख और हाई एल्टीट्यूड वाले बाकी संवेदनशील सेक्टरों में सर्दी में भी सभी फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों और हथियारों को जखीरे को बनाए रखने के लिए किए गए इंतजामों पर भी बात की। इसका मतलब है कि भारत के 40,000 जाबाज सर्दियों में भी एलएसी पर चीन की नींद हराम करते रहेंगे। एक तरफ तो भारत अपनी तैयारियों को आखिरी रूप दे रहा है, तो दूसरी तरफ वो चीन को कूटनीतिक स्तर पर भी मात देने की तैयारियां कर रहा है। इसलिए बैठकों में दोनों देशों के बीच होने वाली कमांडर लेवल की बातचीत के एजेंडे को भी फाइनल रूप दे दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि हम टकराव के सभी बिंदुओं से चीनी बलों को तुरंत और पूरी तरह पीछे हटाने पर जोर देंगे। यह सीमा पर शांति स्थापित करने की दिशा में पहला कदम है। एलएसी पर चीन अपनी भारी भरकम फौज और तोपखाने से भारत को डराने के सपने देख रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी हर हरकत हिंदुस्तानी रणबांकुरों के राडार पर है। भारत की फौज एलएसी पर इतना अचूक मोर्चा साधे बैठी है कि लाल सेना को बचने तक का मौका नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान तैयार है चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए।